दरअसल तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि बच्चे और महानूर घर पे नहीं होते और सुकून से बात हो सकती है। घबराओ मत, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। जी? तुम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हो ये मैं जानती हूँ, और असफर भी इस बात को जानते हैं। क्या? हाँ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। वो जरा गुस्से में है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम सीरियस हो? देखो फैजान, महानूर बहुत मासूम है और उसने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। तुमसे पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए मजाक तो नहीं है? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच्चे दिल से उससे प्यार करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को अगले हफ्ते ले आओ ताकि वो रिश्ते की बात कर ले, क्योंकि मैं जल्द से जल्द तुम लोगों की मंगनी करना चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? भाभी माफ कीजिएगा, मगर दरअसल मैं ना ही मंगनी कर सकता हूँ ना ही शादी। इस वक्त कुछ भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्या मतलब? अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो तुमने ताल्लुक क्यों जोड़ा? भाभी खुदा ना खास्ता मेरा मकसद महानूर के साथ रिश्ता जोड़ के फ्लर्ट करने का नहीं था। मैं सच्चे दिल से उससे प्यार करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ, मगर फिलहाल मेरे लिए मंगनी और शादी करना दोनों नामुमकिन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी को लेकर यहाँ पे आऊंगा उसका हाथ मांगने के लिए, मगर फिलवक्त मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी मेरी दो बहनें हैं, एक मुझसे बड़ी है और एक छोटी। आजकल अम्मी उनकी शादी की वजह से बहुत परेशान है, और जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, मैं अगर अम्मी के सामने जाके ये बात करूंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो कैसा लगेगा आप बताएं। मगर हम शादी के लिए कब कह रहे हैं? एटलीस्ट मंगनी तो तुम कर सकते हो ना। अपनी अम्मी को लाओ, सिर्फ रिश्ते की बात कर ले, फिर 1-2 साल के बाद जब तुम चाहो हम रुखसती कर देंगे। फिलवक्त नहीं कर सकता भाभी, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ पे अपनी अम्मी को लेकर आऊंगा महानूर का हाथ मांगने के लिए। लेकिन कब, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और अगर हो सके तो आप प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। आप प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, और हो सके तो मेरी थोड़ी सी मदद भी कर दें। भाई को समझा लीजिएगा, मैं महानूर से शादी करना चाहता हूँ। अपनी अम्मी को लेके मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन फिलवक्त ऐसा कुछ भी करना मेरे लिए नामुमकिन। सोनिया, तुम बात को नहीं समझ रही हो। सिर्फ उमैर की बातों में आके मैंने अपना घर तोड़ लिया। अच्छा खासा शौहर था मेरा, हैंडसम, अमीर। बस उमैर का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। सोनिया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। मैं तुम्हें कॉल बैक कर रही हूँ। हाँ कामी, कुछ पता चला क्या? लेकिन कब? पर ऐसे कैसे? सवेरा, सवेरा, अरे क्या हुआ है? कुछ बोलो तो। उमैर अमेरिका चला गया। अरे उमैर तो आता जाता रहता है अमेरिका। मामा, इस बार वो हमेशा के लिए अमेरिका चला गया। क्या? हमेशा के लिए? मेरे कजिन के एक फ्रेंड है कामी, उसने मुझे ये सब बताया। उमैर तो पाकिस्तान इसलिए आया था ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर सके और बैंक अकाउंट क्लोज कर दे। उसने ये भी बताया कि उमैर की शादी तो किसी बहुत बड़े आदमी की बेटी से हो रही है अमेरिका में, जो कि जहेज में उसे बहुत कुछ दे रही है, बंगला, गाड़ी, डिपार्टमेंटल स्टोर, बनी क्या क्या। बहुत ही झूठा निकला, इसलिए मैं तुम्हें समझाती थी कि उसके पीछे इतनी पागल ना हो। मानी नहीं ना मेरी बात।
अच्छा खासा अपना बना बनाया घर बिगाड़ लिया तुमने। अरे एक फ्लैट तो तुम अपने नाम कर नहीं सकी। फ्लैट? आपको अभी भी इस फ्लैट की पड़ी हुई है? यहाँ मेरी खुशियों को आग लग गई है, बर्बाद हो गई हूँ मैं। आपा, यहाँ तो सारी बाजी ही पलट गई है। लड़के ने साफ इनकार कर दिया है। मैं तो खुश थी कि इनका चक्कर चल गया और कोई ना कोई मौका ढूंढ के इनकी शादी करवा दूं, लेकिन यहाँ लड़का साफ इनकार करके बैठ गया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा शहनाज। अगर तू चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है तू। अब क्या होगा अब्बा? अगर लड़का मान जाता तो मैं इन दोनों को इतना करीब ले आती कि असफर के पास शादी के अलावा कोई और चारा ना रहता। लेकिन यहाँ सारी बाजी ही पलट गई। सोचा था इनकी मंगनी हो जाएगी तो जल्दी शादी करवा दूंगी। पसंद का चक्कर है, कोई ज्यादा बात भी नहीं करेगा, ना मीन मेख निकालेगा। मगर कोई नया रिश्ता असफर को पसंद ही नहीं आएगा इतनी जल्दी। और फिर उसकी स्टडीज खत्म होने का बहाना, 3 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे। अरे तू क्यों बावली हुई जा रही है शहनाज? पहले मुझे ये तो बता कि वो लड़का किस हद तक महानूर को चाहता है। अरे दीवाना है आपा, दीवाना। और महानूर? वो भी काफी सीरियस है। तो बस ठीक है, फिर एक काम कर, दोनों को ज्यादा से ज्यादा करीब आने का मौका दे। सोच समझ के ये सब कुछ असफर की गैर मौजूदगी में हो। और हाँ, उन दोनों को बाहर मिलना हो तो उनके रास्ते भी हमार करना, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा आपा? लड़का तो शादी करेगा नहीं। अरे बेवकूफ, जब दोनों जरूरत से ज्यादा करीब हो जाएं, तो उस वक्त भी हमदर्दी दिखा के उनकी मदद करना। निकाह पढ़वा देना और लड़के से कहना अगर उसने निकाह ना किया तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी महानूर को लेके। अरे वाह आपा, क्या आइडिया दिया आपने। खुश रहे आप। ठीक है, अब मैं सब संभालूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। ओहो, तुम इतनी सुबह सुबह। रात भर नींद ना आई, लेकिन क्यों? छोड़ो भी, मैं जानती हूँ कि तुम कितना तड़प रहे होंगे। सब फिल्मी डायलॉग्स हैं। नहीं, आज नहीं, मैं कल आऊंगी। हाँ, आ जाऊंगी। कहा ना बाबा कि मैं आ जाऊंगी। तो चलो, ओके बाय, मुझे नींद आ रही है। सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ जाते हैं। सिद्रा को तुम इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, सवेरा की तरह। फजान, क्या बात है यार, कहाँ खोए हुए हो? इतनी कोशिशें करके अपनी मंजिल को पाने की कोशिश की मैंने, और जब वो मंजिल मेरे सामने खड़ी है तो मैं कुछ भी नहीं कर। यार मेरे ख्याल से पता है क्या, तुम अपनी अम्मी से बात करके देखो। नहीं कर सकता, अम्मी वैसे ही बहुत परेशान है। अभी कल ही फायजा के रिश्ते में एक प्रॉब्लम हुई है। अब इस सिचुएशन को लेके मैं उनके सामने जाऊंगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तू शादी की बात उनसे नहीं कर यार, एटलीस्ट अपनी सिचुएशन तो उनको बता दे। वो वहां पे जाके बात कर लेंगी, हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। अम्मी क्या सोचेंगे कि मैं उनकी परेशानियों को भूल कर अपने बारे में सोच रहा हूँ। तू जानता तो है अम्मी ने कितनी मुश्किल से हमारी परवरिश की है यार। अब अम्मी अगर मेरी बात मान भी ले, वहां चली भी जाए, तो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? देख, जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती ना, मैं अम्मी से ये बात नहीं कर सकता। तो फिर यार तू एक काम कर, तू सब्र कर। महानूर अगर तेरी किस्मत में होगी तो वो तुझे एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी, और अगर ना भी मिली तो इसे अपनी बहनों के लिए कुर्बानी समझ कर छोड़ देना।
और उसी में खुश रहना सीख। तो सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि मानूर मेरे बारे में क्या सोचे, कहीं वो मुझे फ्लर्ट ना समझे। तो क्या तुमने उसे अपने घर के हालात बताए नहीं है? कब बताऊं? मुझे मौका कहाँ मिलता उससे बात करने का। ये सारी बातें सुकून से करने वाली हैं जो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। तो फिर तू एक काम कर, तू उससे मिल और अपनी सारी सिचुएशन बता, कहीं वो तुझे फ्लर्ट ना समझे। ठीक है रथ। वैसे मम्मा कहाँ बिजी हैं आजकल आप? नजर नहीं आ रही। अरे मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? मैं तो यही हूँ, और मुझसे ज्यादा बिजी तो तुम खुद हो। मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं तो फ्री हूँ। मलिक अभी तक गांव से वापस आया नहीं और यजदानी भी मलेशिया गया हुआ है। वैसे मामा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। यजदानी बता रहा था कि मलिक ने 4 शादियां की हुई हैं, 3 गांव में और एक इस्लामाबाद में। तो ये कौन सी नई बात है? सारे जागीरदारों और जमींदारों का यही हाल है। और तुमने कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारनी थी और रुखसत होके जाना था? ना मतलब निकालो और मार ला। मतलब तो उसने निकाल लिया हमसे, बेवकूफ बनाई है मैं बेवकूफ। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने जो हमें अपार्टमेंट के कागजात दिए थे वो सब जाली थे। क्या? यजदानी बता रहा था कि उसके प्रॉपर्टी डीलर से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके जरिए वो जाली पेपर्स बनवाकर लड़कियों को बेवकूफ बनाता है ताकि वो उनसे मतलब निकलवा सके। ये मलिक तो बड़ा शिकारी निकला। खैर, मेरा नाम भी शमसा है, शमसा। मुझे धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। अरे मैं इसके साथ वो करूंगी तो ये सोच नहीं सकता। ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी ना, समझता क्या है अपने आप को? क्या पता मामा कि वो हमें बेवकूफ बनाकर गांव भाग गया हो और कभी वापस ना आए। अरे आएगा कैसे नहीं, प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ। खैर एनीवेज, पहले मैं पेपर्स दिखा दूं जरा वकील को, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। यू डोंट वरी बेबी। भाभी ने जो बात कही, क्या वो सच होगी? क्या वाकई भैया मेरी शादी फैजान से कराना चाहते हैं? क्या मैं वाकई इतनी खुश नसीब हूं कि मेरी आंखों के पहले ख्वाब को अल्लाह ने इतनी जल्दी ताबीर दे दी? हेलो मानूर, वो मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी कहिए। फोन पर नहीं कर सकता। फिर? कल यूनिवर्सिटी के बाद थोड़ा सा टाइम दे दो। सॉरी फैजान, देखो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। आप फोन पर ही बात कर लें। शुक्र है कि कल भैया मुझे जल्दी आ गए थे लेने। अगर मैं आपके साथ चली जाती तो क्या होता? अल्लाह ने बचा लिया। प्लीज मानूर, अभी फोन पे नहीं हो सकती बात। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इस तरह से मिलना, मगर बात बहुत जरूरी है। फोन पे नहीं हो सकती, मिलना पड़ेगा। मैं वादा नहीं करती मगर कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अगर मौका मिले तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाना मेरे पास। क्या हो गया फैजान, आपको भाभी के सामने आपके साथ बैठना बातें करना बुरा लगता है? और अब तो उन्हें सब कुछ मालूम भी हो चुका है, तो अब और बुरा लगेगा। अच्छा तुम देख लेना, अगर भाभी कहीं इधर उधर हो जाए तो बस 10 मिनट दे देना मुझे। ठीक है, आप आ जाए, मैं कुछ करती हूँ, फिर खड़े खड़े 5-10 मिनट ही बात कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। वैसे 10-5 मिनट में बात पूरी नहीं हो पाएगी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपनी बात समझा सकूं। ओके बाय।
अल्लाह हाफिज। मानूर वो आएंगे वहां पे चल के बात करें। चलो। क्या बात है, उलझे वैसे लग रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताने आया था कि मुझे भाभी ने बुलाया था आजा। भाभी ने यहाँ बुलवाया था? फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस ये बताने के लिए कि वो ये जानती हैं कि आप और मैं दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भाभी ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप खुश नहीं हैं इस बात से? खुश तो हूँ, मगर